सत्संग नहीं रोका जाए, सत्संग चालू रखिए। तब बाबाजी सबको मालूम पड़ा अरबों खरबों की खजाना होगी, उसमें आग लगी है। राजा जनक को परवाह नहीं, हमको देखो लंगोटिए के लिए दौड़ना पड़ा। इसी कारण से महात्मा सुनाते थे। शंकराचार्य जी महाराज के 4 प्रमुख शिष्य थे। सुरेशाचार्य जो पहले के नाम था उनका मंडन मिश्र, हार गए थे, उनका नाम पड़ गया सुरेशाचार्य। हस्तमालिका, पद्म पुराण और टोटकाचार्य। टोटकाचार्य बिल्कुल अनपढ़ गमा, कोई मतलब नहीं, न सत्संग से न शास्त्र से। सारे शिष्य आते शास्त्र का अध्ययन मनन कर। टोटकाचार्य नहीं आते थे तो शंकराचार्य सत्संग शुरू नहीं करते। तो ये लोग कहने लगे कि गुरु महाराज वो तो अनपढ़ गमार है, कुछ समझता भी नहीं है, समय को व्यर्थ गमाता, हम लोगों को समझाया जाए। कहने आने दो जी, वो भी समझेगा। हस्तमालिका गया है ना, अरे तुम चलो ना जल्दी से। खा गुरु जी का धोती धो रहे हैं, जब तक सेवा पूरी नहीं होगी मैं नहीं जाऊंगा। का निवेदन कर रहा हूं, तेजी करो, समय बर्बाद होता है। का होने दो, मन के लाख जब तक कपड़ा साफ नहीं करेंगे नहीं जाऊंगा। खड़ा रहा, धोती साफ कर लिया, उसको ले जाके पसार दिया। अब तो हो न गया, अभी भी नहीं हुआ, अभी लंगोटी बाकी। जब तक लंगोटी साफ नहीं करेंगे हम दम नहीं मारेंगे। कैसा पागल है, अरे कम से कम चलो ना, बैठ जाना। का नहीं, सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता। जिसमें सेवा भाव नहीं, साही सुख चिन्ह। सेवा करने दो, तुम लोग खूब पढ़ो, बड़का विद्वान बनो, खाक छानो, मुझे सेवा करने दो, हम सेवे करेंगे। नहीं जाएंगे सत्संग, नहीं जाएंगे, मुझे सेवा करने दो। हमें प्रवचन नहीं करना है, हमें शास्त्रज्ञ नहीं बनना है। जाओ तुम लोग सुनो। उस दिन आया, टोटकाचार्य बैठ गया सबसे पीछे। ये लोग पढ़ने लगे। पढ़ने के बाद कहते सुनो, तुम लोग बहुत विद्वान हो, तुम तीनों बहुत विद्वान हो। आज तुम लोगों को जो पूछना है पूछ लो टोटकाचार्य से, जो पूछना है। अब इतने बड़े विद्वान सब रंग ढंग का प्रश्न करने लगा, टोटकाचार्य धारा प्रवाह उत्तर देने लगा। जब ये लोग थक गए, अब तो हो न गया, कहाँ एक बार उनका भी प्रश्न लो, तुम भी बोलो। टोटकाचार्य प्रश्न किया तो तीनों का सिट्टी पिट्टी भी गुम हो गया। तब लगा, अरे राम सीखा कहाँ? का सीखा गुरु की सेवा में इतना बल है कि सब कुछ आत्मसात होता है। सेवा कम नहीं है, ऐसा नहीं है कि गुरु जी कुर्सी पर बैठे हैं, लोग आएगा प्रणाम करे, कुछ चढ़ाएगा, हम पीछा में खड़ा रहेंगे तब वो देगा ही। हम भी वो बड़का मोटका कुर्सी गुरु के बगल में बैठेंगे तब हमको भी कुछ चढ़ेगा 10-20 टका, है ना। तो जो ऐसी आदमी है जिनको श्रद्धा है ही नहीं, उस सब दिन कंगाले रहे। तुलसी साहब हमारी गुरु महाराज के गुरु थे बाबा देवी साहब, उनके गुरु थे तुलसी साहब, हाथरस में रहते थे। हाथरस में तुलसी साहब, 4 उनके प्रमुख शिष्य थे, शिवदयाल सिंह, बाबा देवी साहब, गिरधारी स्वामी और सूर स्वामी। सूर जन्मांध थे, अक्षर का ज्ञान नहीं था। गिरधारी स्वामी ठीक विपरीत बहुत बड़े विद्वान थे। वही एक बार सुने होंगे आप लोग जो संत मत से जुड़े हुए हैं। तुलसी साहब खरौले पहन के चलते थे,
खरा। तो चल रहे थे तो खरा खोल दिए थे। गिरधारी जी खरा को छाती सटाई चल रहे थे, कभी सिर पर रख लेते थे। बच्चे लोग तुलसी साहब कोई रंग ढंग का कपड़ा नहीं पहनते थे, लाल नहीं पहनते थे। बाबा देवी साहब काला कपड़ा पहनते, लाल नहीं पहनते, काला। और तुलसी साहब तो और हद किए थे। दर्जी लोग जो कपड़ा काटते थे, कतरन फेंकते थे, वही कतरन को बबूल के कांटा घुसा घुसा करके एकदम रंग बिना 72 गो और उसी को ओढ़े रहते थे। तुलसी साहब 72। तो बच्चा स्वाभाविक है, मजाक करते थे, ये बाबा जा रहा है, ये बाबा जा रहा। इतना तंग करे, धूला फेंके। ओ निर्विकार निर्द्वंद निर्विकारी महापुरुष चले जा रहे हैं, उनको क्या लेना देना। और वो बच्चा सा धूल फेंक रहे। गिरधारी स्वामी देखा है, बड़ा तंग कर रहा, बस वही हाथ से खरा को उछाल दिया। खरा जो उछाला महाराज, तो खरा ऊपर जाए, कपार के पास आवे, फिर ऊपर जाए, भगदड़ मच गया, हल्ला मच गया गांव के लोग का। स्वामी जी देखिए आपके शिष्य क्या कर रहे, सबके कपार तोड़ रहे हैं। उलट करके देखा, गिरधारी ये तुम क्या किया? कहीं उदंड बच्चा सा, करे बच्चा न है, तुमको सच्चा है, ये क्या किया? रुक खरा को तो रोक ही दिया। आज से ये चमत्कार तुम दिखाए हो, तो मुंह नहीं दिखाना, चलिए निकाल ही दिए। वही लखनऊ में है नौबस्ता मोहल्ला, वहीं आकर रहे, शरीर त्याग दिए। अभी भी उनका समाधि है, गिरधारी स्वामी का समाधि लखनऊ में नौबस्ता मोहल्ला। तो वो गिरधारी स्वामी आश्रम में आ गए थे, ढेर कुटुंब लोग। गिरधारी स्वामी तुलसी साहब के एक एक चीज का ख्याल रखते थे। देखा आदमी है ढेर, लग गए सेवा में। अब सुबह का सत्संग शुरू होने वाला, तुलसी साहब मंचासीन हो गए हैं। इंतजार करे, आया ही नहीं। बैठे हुए थे बगल में सूरदास जन्मांध बैठे हुए थे। कहा क्या हो गया गिरधारी जी को, अभी तक नहीं आया? समय का ज्ञान उनको नहीं है। सारी सत्संग प्रेमी बैठे हुए, उनको समय का ज्ञान नहीं। सूरदास चट से हाथ जोड़ते हैं, गुरुजी उनको समय का बहुत ज्ञान है, लेकिन आपके हर एक चीज का बारीकी से वो देखते हैं। कहीं गुरुजी देखेंगे अतिथि लोग आए हैं, सत्संग के बाद उनका क्या इंतजाम होगा, उसको यही बात सोच करके इंतजाम में लगे हुए। तुलसी साहब ने कहा तुम बैठे हो यहाँ बात बनाने, जब तुम इतना जानते हो तो तुम पाठ नहीं कर सकते हो? पैर पकड़ लिया, गुरु महाराज मैं जन्मांध हूं, मुझे अक्षर का ज्ञान नहीं। का किसने कहा तुम अक्षर का ज्ञान नहीं, बहाना बनाते हो? लो तो पुस्तक। जो ही पुस्तक हाथ में लिया, सामने लाया, उनको ज्ञान हो गया, अक्षर पढ़ने लगे, पुस्तक को पढ़ना शुरू करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सतगुरु कुछ भी कर सकते हैं, सतगुरु सब कुछ दीन देत कछु नाही बने, हम ही अभागिन नार सुख तज दुख को लहे। अभागता तो हमारी है, हमको किन्हीं पर समर्पण है नहीं, समर्पण नहीं। एक सत्संगी गए गुरु महाराज के पास। गुरु महाराज कहते आप बड़ी उदास मालूम पड़ रहे। कहाँ हुजूर, घर में बेटी जवान है, शादी नहीं लग रही है, बहुत दूर दूर तक गया देखने के लिए,
परेशान हो गया हूँ, इसलिए मैं उदास। गुरु महाराज कहते जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, हम फ्री हो गए। मैं क्या फ्री हो गए? अरे जो सच्चे सदगुरु होते हैं उस सब का भार अपने कपार पर लेते हैं। शिष्य का, सद शिष्य का भार अपने कपार पर लेते हैं। अब मेरा भार तो अपने कपार पर लिया है, तो तुम सोचते रहो मैं ही दास फ्री है। इसलिए सच्चे सदगुरु जो होते हैं वो आधार भी देते हैं, सुधार करते हैं और उद्धार भी करते हैं। वो होते हैं सच्चे सदगुरु। उनका मिलना मुश्किल है ना? उनका मिलना मुश्किल है। खट विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा, अमित बोध अनिहमित भोगी, सत सार कवि कोविद जोगी। जो खट विकार को अपने अधिकार में रखता हो, जो खट विकार के बहाव में नहीं बहता हो, जो खट विकार का गुलाम नहीं बना हो, जो खट विकार की दासता को स्वीकार नहीं करता हो, वो संत हैं। खट विकार मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, जो इन विकारों पर अपना आधिपत्य जमा लिया हो, वो संत हैं। जो काम के दाम में बदनाम नहीं होता हो, वो संत हैं। क्रोधनी को अबोध का प्रतिशोध की भावना उत्पन्न नहीं करता हो, वो संत हैं। मोह जिनको बेसो नहीं करता हो, वो संत हैं। लोभ जिनको क्षोभ पैदा नहीं करता हो, वो संत हैं। जो किन्हीं से डाह नहीं करते हैं, उन संत से जो डाह करते हैं उनका भी वह परवाह नहीं करते। वो संत हैं। उनका सानिध्य अगर मिल गया तो क्या करेंगे? उस संत उनको उद्धार करेंगे। वो देखेंगे कौन परा है। अखिया लागी रहन दो साधो, हृदय नाम समारा, रीझ है बूझ है साहब तेरा, कौन परा है द्वार। वो द्वार को खटखटाएंगे, क्या होगा? संत उन्हें अपना चाबी देते। सतगुरु सब कुछ दीन, देत कछु नहीं। एक आदमी गुरु महाराज से पूछते कि हजूर, कबीर साहब के वाणी में है कि सतगुरु सब कुछ दीन, देत कछु नहीं। सब कुछ कहाँ दिया गुरु महाराज? दीक्षा दिए तो सब कुछ कहाँ दिए? गुरु महाराज कहते सुनो जी, कोई अपने बेटा को अगर खजाना का चाबी दे दे तो सब कुछ दिया कि नहीं, ये बताओ कहाँ? अब बेटा अगर महामूर्ख हो, उस चाबी से नहीं खोले, उनको क्या कहेगा? दरिद्रता में पड़ा रहेगा। उसी तरह से गुरु महाराज जो दीक्षा दिया तो चाबी तो दे दिया, चाबी तो दे ही दिया, खोलो ना। कुंजी बता दियो ताला खोलन की, करो जतन सखी साई मिलन की। गुरबा गुड़िया सूप से पलिया, तज दे बुद्धि लड़कैया खेलन की, करो जतन सखी साई मिलन। चाबी दे दिया, बाकी क्या रहा? चाबी दिया खजाना, खजाने तो आपका हो गया तो सब कुछ ने दिया। उसी तरह से आंख बंद करके देखो, देखो वहां क्या है? गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुखी वज्र कपाट जो आगे में है वो खुलेगा। कैसे? नजर के जोर से।
नजर दृष्टि के दोनों धार को जोड़िए, नजर के जोर से वो टूटेगा। तो जो नजर को जोड़ना नहीं जाने तो उनका जिंदगी तो अभी है गया। अरे नदी हो, तालाब हो, कुआं हो, पानी नहीं हो, नदी तालाब कुआं तो बेकार है। मंदिर हो, मूर्ति पुजारी नहीं हो, मंदिर तो बेकार है। आंगन हो, अतिथि नहीं हो, आंगन तो बेकार है। झोला हो, पैसा नहीं हो, झोला बेकार। शरीर हो, प्राण नहीं हो, शरीर बेकार। जीवन हो, गुरु नहीं हो, वो जिंदगी को धिक्कार है, जीवन भी बेकार है। जी रे। एक आदमी गया कि महात्मा के पास, बाबा जी मैं सारा काम सत्संगियों के बराबर करता हूं। क्या करते हो सत्संगियों को बराबर? सत्संग में जाता हूँ, दान पुण्य करता हूँ, तीर्थ में भी जाता हूँ, अष्टजाम भी करवा लेता हूँ, भागवत कथा भी करवाता हूँ। महात्मा जी कहते तो बढ़िया काम करते, सब कुछ ध्यान करते हो। का ध्यान? आंख बंद करते। दीक्षा कब लिए हो? का सिर्फ दीक्षा नहीं लिए हैं, बाकी सब कुछ करते। मेरा कल्याण नहीं होगा? ये जो पुण्य काम करते हैं